हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों आइए देखते हैं जेएसएससी के एग्जाम्स में जो है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जनरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। जनरल सब्जेक्ट में जो है किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों जेएसएससी लैब असिस्टेंट एग्जाम का है जो कि 4 अगस्त को पूछा गया था, ठीक है। तो जनरल क्वेश्चन पेपर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पेपर 3 होगा दोस्तों ये जनरल पेपर होगा और इसमें जीके, जीएस, ठीक है, रीजनिंग, कंप्यूटर, झारखंड जीके, ये सभी टॉपिक्स जो है ये कवर होंगे, ठीक है। तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस जो है ये जेएसएससी अभी पूछ रहा है आपके पेपर 3 में जो है किस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप जेएसएससी के अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जेएसएससी के जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं अथवा जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की या टीजीटी की या तो जितने भी एग्जाम्स के अभी नोटिफिकेशंस निकले हैं इनमें से अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा जो वीडियो है ये आपके लिए यूजफुल साबित होने वाला है क्योंकि इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि जेएसएससी जो है हाल के एग्जाम्स में किस तरह का क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों, ठीक है। पूछा जा रहा है द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द, ठीक है, चिपको आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, फेलिंग ऑफ ट्रीज यानी कि वृक्षों की कटाई से, बिल्डिंग ऑफ डैम्स बांधों के निर्माण से, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उर्वरकों से, या मिल्क प्रोडक्शन से। दोस्तों चिपको आंदोलन जो है ये संबंधित है ऑप्शन ए फेलिंग ऑफ ट्रीज से। दोस्तों चिपको आंदोलन वर्ष 1975 ईस्वी में हुआ था। आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन जो है ये हुआ था पेड़ों की कटाई के विरोध में, ठीक है। जो वर्तमान उत्तराखंड है जो उस समय उत्तर प्रदेश था, इसी के किसानों के द्वारा जो वृक्षों की कटाई का विरोध किया गया था तो इसे जो है चिपको आंदोलन नाम दिया गया। दोस्तों ये एक ऐसा आंदोलन था अपने आप में बहुत यूनिक था क्योंकि इसमें महिलाओं की सहभागिता जो है ये बहुत हद तक रही और इसमें क्या हो रहा था कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोग जो है ये वृक्षों से चिपक जा रहे थे, पेड़ों से चिपक जा रहे थे, ठीक है, जान देने को तैयार थे। तो ये जो आंदोलन कहलाया दोस्तों ये चिपको आंदोलन कहलाया, चिपको मूवमेंट कहलाया। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन ए फेलिंग ऑफ ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेरा, ठीक है। ये फेरा का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं फॉरेन एक्सपोर्ट रिवैल्यूएशन एक्ट, ठीक है, फंड्स एक्सचेंज रिसोर्सेस एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन एक्ट एसोसिएशन, या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो वर्ष 1973 में पारित एक अधिनियम है, ठीक है। ये अधिनियम जो है ये वर्ष 1973 में अस्तित्व में आया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों ये था मुद्रा में जो लेन देन के विनियमितीकरण करना, ठीक है, कुछ प्रकार के भुगतानों पर प्रतिबंध लगाना और विदेशी मुद्रा को प्रभावित करने वाले जो लेन देन है इन पर निगरानी रखना। दोस्तों ये जो एक्ट है यही फेरा कहलाया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट या विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। दिए हुए ऑप्शंस में से रेड ब्लड सेल्स की कमी से जो है ये इनमें से कौन सा डिजीज जो है ये होता है, कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं मेनिंजाइटिस, ल्यूकेमिया, अर्थराइटिस या एनीमिया। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी एनीमिया, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की कमी से जो है ये होने वाला रोग कौन सा है, तो ये एनीमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स इनटू रूट हेयर्स ओविंग टू, ठीक है, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी डैश की वजह से प्रवेश करता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो पेड़ हैं इनमें पानी कहाँ से आता है, तो मिट्टी से जो है इनकी जड़ों में पानी आता है। तो पूछा जा रहा है ये किस वजह से आता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर या कैपिलैरिटी। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण जो है ये क्या होता है, ये पानी को जड़ें जो है ये सोख लेती हैं, ठीक है, और ये पानी जो है ये ऊपर चढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है विच हार्मोन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। आपातकालीन स्थितियों के दौरान कौन सा हार्मोन जो है ये निर्मुक्त होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं एड्रेनलाइन, ठीक, नॉरिएपिनेफ्रिन, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ कार्टिसोल या कार्टिकोट्रोपिन। तो दोस्तों जो सही उत्तर है ये है एड्रेनालाइन, ठीक है। एड्रेनालाइन हार्मोन जो है ये इमरजेंसी सिचुएशंस में यानी कि आपातकालीन स्थिति में निर्मुक्त होने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इनमें से कौन सा जो है ये कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, यानी कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम। जो सही उत्तर है दोस्तों दिए हुए ऑप्शंस में ये है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस का जो करेक्ट फॉर्मेट है ये क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, यूजर नेम @top level domain डॉट मेल सर्वर, मेल सर्वर यूजर नेम डॉट टॉप लेवल डोमेन, यूजर नेम मेल सर्वर डॉट टॉप लेवल डोमेन, या टॉप लेवल डोमेन मेल सर्वर डॉट यूजर नेम। जो सही उत्तर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, यूजर नेम। ठीक है, पहले जो है यूजर नेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम संजय है तो आप लिखेंगे संजय, उसके बाद होगा @ उसके बाद मेल सर्वर, जैसे कि अगर आपने जीमेल यूज़ किया है तो जीमेल या तो याहू मेल या तो हॉटमेल, जो भी मेल आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका मेल सर्वर है, उसके बाद टॉप लेवल डोमेन, फॉर एग्जांपल .com .in, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो है यूजर नेम आ रहा है, फिर @ आ रहा है, फिर उसके बाद जो है मेल सर्वर आ रहा है, और उसके बाद डॉट के बाद जो है ये टॉप लेवल डोमेन आ रहा है। ठीक है, तो जो सही उत्तर हो रहा है ये है ऑप्शन सी, यूजर नेम @ मेल सर्वर डॉट टॉप लेवल डोमेन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है ये बेसिक कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल यानी कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, TCP या IP, DHCP, SMTP या POP। जो दोस्तों जो सही उत्तर है इनमें से ये है TCP/IP, जिसे हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए। इट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ एक 200 प्रश्नों का एक पूरा सीरीज जो है ये वर्मास ऑनलाइन एकेडमी द्वारा, एक पूरा वीडियो जो है 200 प्रश्नों का वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में पब्लिश किया गया है। आपसे अनुरोध होगा दोस्तों कि आप इस पूरे वीडियो को जो है जरूर देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, स्पेशली JSSC को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। इसमें से ये सारे कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, तो इसको आप जरूर देखें। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। और डेफिनेटली जो है इसमें से आप, चूँकि जो JSSC का CGL का एग्जाम है, इसमें टोटल जो है 20 क्वेश्चन जो है दोस्तों ये बेसिक कंप्यूटर साइंस से पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स का होगा, यानी कि जो टोटल है ये 60 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिक कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ। तो मेरा सुझाव है कि ये 200 क्वेश्चंस का ये जो वीडियो है इसको आप जरूर देख लें। इसमें आपके कंप्यूटर साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप इसमें से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इंश्योर कर सकते हैं कि इतना मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इससे पूछा जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कहा जा रहा है द सम ऑफ बाइनरी नंबर्स 1100 एंड 1110 ठीक है इज, ठीक है, कहा जा रहा है कि बाइनरी संख्या ये और ये, इन दोनों का योगफल ज्ञात करें। तो दोस्तों दोनों का जो है सम ज्ञात करना है। तो कैसे सम हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? तो दिया हुआ है 1100 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 110 तो दोस्तों बाइनरी नंबर्स में जो है 0 और 1 होते हैं, ये आपको पता होगा। यहाँ पर 0 + 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 होगा, और एक कैरी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया 0 + 1 + 1 क्या हो गया? तो 0 हो गया। ठीक है, फिर एक कैरी जो है इसके पास आ जाएगा। फिर 1 + 0 कितना हो गया? 1 हो गया। और उसके बाद जो है 1 + 1 कितना हो गया? तो 0 हो गया, और एक कैरी इसके पास आ गया। ठीक है, तो 1 + 1 0, एक कैरी, फिर 0 + 1 तो 1, एक कैरी, तो एक कैरी जो है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो योगफल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 110 तो दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन सी में जो है 110 है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन द गिवन सीरीज हाउ मेनी फोर्स आर देयर दैट आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर टू इट्स लेफ्ट बट कंप्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर्स टू इट्स राइट। ठीक है, कहा जा रहा है इनमें से कितने 4 हैं जो अपने पहले वाले नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे और अपने बाद वाले नंबर से, यानी कि अपने दाहिने और वाले नंबर से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स को देखते हैं। तो ये एक 4 है। ठीक है, तो ये 4 जो है ये अपने बाद वाले नंबर से डिविजिबल है, यानी कि एक 4 हमें मिल गया। दूसरा 4 जो है अपने बाद वाले नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो यानी कि एक 4 हमें मिला है। उसके बाद अगला 4 देखते हैं, ये जो है ये अपने बाद वाले नंबर से डिविजिबल है, यानी कि एक और 4 मिल गया, 2 4 हम लोग को मिल गया। और ये 4 जो है ये अपने बाद वाले नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये 4 भी डिविजिबल नहीं है अपने बाद वाले नंबर से, ये भी नहीं है डिविजिबल, और ये भी नहीं डिविजिबल है। यानी कि 2 ऐसे 4 हमें मिल गए जो अपने बाद वाले नंबर से, अपने दाहिने वाले नंबर से डिविजिबल है कंप्लीटली। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन MS वर्ड व्हाट डज प्रेसिंग Ctrl+Home डिस्प्ले। MS वर्ड में जब आप काम कर रहे हैं और Ctrl+Home बटन दबाते हैं तो क्या डिस्प्ले होता है, क्या दिखाई देता है? ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पर टेक्स द यूजर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपको जो है डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में ले जाया जाता है।
टेक्स द यूजर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाया जाता है। हाईलाइट्स फ्रॉम द करेंट प्लेस टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आपका कर्सर है वहाँ से जो है बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट तक हाईलाइट कर दिया जाता है। या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है, जहाँ आपका कर्सर है वहाँ से एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तक जो है ये एंड ऑफ द लाइन तक हाईलाइट कर दिया जाता है। दोस्तों दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन ए सही है। यूजर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाया जाता है। जब आप कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आपको पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अजय वॉक्स 34 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, डायरेक्शन का यहाँ पर संदर्भ आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है डायरेक्शन वाला डायग्राम बना ले रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, कहा जा रहा है कि अजय जो है वो 34 किलोमीटर जो है ईस्ट की ओर चलता है। ठीक है, तो ये ईस्ट की ओर चला 34 किलोमीटर। और उसके बाद कहा रहा है कि टर्न्स राइट। ठीक है, राइट मुड़ जाता है, राइट मुड़ जाता है यानी कि इस तरफ मुड़ गया। ठीक है, एंड वॉक्स 15 किलोमीटर, देन ही टर्न्स राइट। ठीक है, और उसके बाद फिर से ये क्या करता है, राइट टर्न लेता है एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलता है एंड टर्न्स लेफ्ट। ठीक है, ये 34 किलोमीटर था तो 34 किलोमीटर से पहले ही 20 हो जाएगा। और उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर चलता है। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट एंड वॉक 14 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये फिर से एक राइट लेता है और 14 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यानी कि 20 और यहाँ पर 14 यानी कि 34 किलोमीटर जो है ये वापस आ गया है, यानी कि इस लाइन के सीधे में ये आ गया है। कहा जा रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है, ये 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला था और फिर से 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, ये 23 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि डायरेक्शन इसका हम लोग देख लेते हैं कि ये साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 23 किलोमीटर साउथ, 23 किलोमीटर दक्षिण में। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये सिंबल को इंटरचेंज करना है। प्लस का मतलब होता है माइनस, माइनस का मतलब होता है प्लस, गुना का मतलब प्लस और गुना का मतलब डिवीजन और डिवीजन का मतलब जो है ये है गुना। तो कहा जा रहा है देन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस चीज़ को जो है इंटरचेंज कर देना है, जितने भी सिंबल्स हैं इन सिंबल्स को इंटरचेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन दिया हुआ है तो इसको गुना से इंटरचेंज कर देना है, प्लस को माइनस से इंटरचेंज कर देना है, गुना को जो है डिवीजन से इंटरचेंज कर देना है। और इस तरह से सबको इंटरचेंज करके ट्रायल एंड एरर मेथड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आप पाएंगे कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन किलोमीटर पर आवर विच इज़ ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 270 मीटर इन 45 सेकेंड्स। ठीक है, कहा जा रहा है कि कोई एक वस्तु है जो ठीक है 270 मीटर ट्रैवल करता है 45 सेकेंड्स में। तो पूछा जा रहा है कि इसका स्पीड क्या होगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू होता है 270 यानी कि डिस्टेंस बटे टाइम 45 सेकेंड्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 270 मीटर और टाइम दिया हुआ है 45 सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में ये आएगा, इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से जो है ये गुना कर देंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन ए 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज कॉर्नर इज रिटन एज दिस। ठीक है, कॉर्नर को जो है एक कोड लैंग्वेज में कॉर्नर को ऐसे लिखा जाता है, तो सेंट्रल को जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशनशिप समझेंगे। सी के बाद जो है जी है, तो सी के बाद DEFG यानी कि 4 अक्षर आगे गया। फिर से देख लेते हैं, सी के बाद जो है ये जी है तो यानी कि 4 अक्षर आगे गया। ठीक है, DEFG। फिर ओ है, ओ के बाद 4 अक्षर आगे गया PQRS। ठीक है, आर है तो 4 अक्षर आगे STU भी 4 अक्षर आगे। इस तरह से हर बार जो है 4 अक्षर आगे जा रहा है। तो सी है तो DEFG। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं, सी है तो DEFG हो जाएगा, ई है तो FGHI हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर मिल जा रहा है क्योंकि यहाँ GNF है, यहाँ GJ है, यहाँ D है, तो GI जो है ये कहाँ पर है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कहा जा रहा है वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और कंक्लूजन दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है इन दिस क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन, उसके बाद 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है कि चूज द कंक्लूजन्स विच बेस्ट फिट्स लॉजिकली। ठीक है, उस कंक्लूजन को चुनना है जो लॉजिकली जो है ये बेस्ट फिट होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑल टाइगर्स आर जंगल्स, यानी कि जितने भी टाइगर्स हैं ये सभी टाइगर्स जो है ये जंगल का सबसेट है, तो जंगल
ठीक है। कहा जा रहा है नो जंगल इज अ बर्ड, कोई भी जंगल एक बर्ड नहीं है, तो बर्ड जो है ये एकदम अलग हो जाएगा। सम बर्ड्स आर रेन्स, कुछ बर्ड्स जो है ये रेन्स हैं, तो आर जो है ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग को स्पेसिफाई नहीं किया है कि रेन, ये वाला रेन जो है ये जंगल और टाइगर में है इंक्लूडेड कि नहीं। ठीक है, बर्ड में इंक्लूडेड है ये हमें पता है। तो यहाँ पर एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका जो है ये हो सकता है, और तीसरा तरीका हो सकता है ये। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नो रेन इज ए जंगल, कोई भी रेन जो है एक जंगल नहीं है। तो इस केस में तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट इस केस में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये जो है ये गलत हो गया। ऑप्शन 2 जो है कंक्लूजन 2 कह रहा है ऑल बर्ड्स आर जंगल्स, जितने भी बर्ड्स हैं ये जंगल्स हैं। जब कोई भी जंगल जो है ये बर्ड नहीं है, यानी कि कोई भी बर्ड जंगल नहीं होगा, तो ये भी जो है ये गलत हो गया। कहा जा रहा है नो टाइगर इज अ बर्ड, कोई भी टाइगर जो है ये एक बर्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई भी टाइगर एक बर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइगर जो है ये जंगल में इंक्लूडेड है, और कोई भी जंगल जो है ये बर्ड नहीं है, तो इसीलिए कोई टाइगर भी बर्ड नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 जो है यानी कि कंक्लूजन 3 ये फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर की में भी यही दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है ये कंक्लूजन निष्कर्ष 3 जो है ये अनुसरण करता है मात्र। ठीक है, अब जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, ठीक है, तो WTPMI उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को रिलेशनशिप देखना है, तो W है, तो T से W के बीच की दूरी हम लोग देख लेते हैं T, उसके बाद UVW यानी कि 3 अक्षर। ठीक है, P है तो QRST यानी कि 4 अक्षर, M है तो NOP यानी कि 3 अक्षर। ठीक है, I है तो JKLM यानी कि 4 अक्षर। इस बार जो है 3 अक्षर पीछे जाना है हम लोगों को, यहाँ है ना 3 अक्षर। यहाँ पर कौन सा एक ऐसा लेटर होगा कि इसके 3 अक्षर बाद जो है ये I होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है F, तो F के बाद GHI, तो ये जो है F इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश गुना होता है टाइम्स इट्स वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, चंद्रमा पर कोई भी वस्तु अगर हम लोग लेके जाएं तो उसका भार जो है पृथ्वी पर उसके भार के कितना गुना होगा। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 0, 1, 1/3 या 1/6। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी 1/6। ठीक है, चंद्रमा का जो साइज है दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे कि 1/4 है अर्थ के साइज की अगर हम लोग बात करें तो। और अगर हम लोग वेट की बात करें तो अर्थ के वेट के 1/6वां भाग जो है ये होगा किसी वस्तु का वेट चंद्रमा के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, ब्लड रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कहा जा रहा है दिव्या ने कहा मनीष ग्रैंडफादर इज़ द ओनली सन ऑफ माय फादर। ठीक है, मनीष के दादाजी मेरे पिताजी के इकलौते बेटे हैं, तो ये मनीष है। ठीक है, ये इनके कोई पिताजी हैं, और उसके बाद जो है ये इनके दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं। और ये दिव्या ने क्या कहा कि मनीष के जो दादाजी हैं ये जो हैं ये मेरे पिताजी के इकलौते बेटे हैं, यानी कि ये दिव्या हो गई और दिव्या के पिताजी के इकलौते बेटे, यानी कि इसके जो दादाजी हैं ये दिव्या जो है ये इसकी सिस्टर हो गई। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि दिव्या जो है ये मनीष से कैसे संबंधित है। तो दादाजी की जो सिस्टर होती है दोस्तों वो उसे कहा जाता है दादी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है, ये इसकी ग्रैंड मदर हुई, दादी हुई, तो सही उत्तर हो जाएगा दादी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को आपको चुनना है। बी है तो एस दिया हुआ है, ई है तो भी दिया हुआ है, डी है तो एक्स दिया हुआ है, आई है तो जेड दिया हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शंस पर हम लोग एक बार फिर से नज़र डालते हैं। ठीक है, बी है तो एस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ई है तो भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए बी तो एस दिया हुआ है, उसके बाद बी के बाद सी डी ई यानी कि 3 अक्षर, इसको बी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो एस को हम लोग 3 अक्षर बढ़ा के देखते हैं टी यू भी। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इन दोनों में ये एक रिलेशनशिप है। ठीक है, जो हमें मिल गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर डी दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है, बी तो सी डी यानी कि 2 अक्षर आगे है, तो एस तो टी यू होना चाहिए था। ठीक है, 2 अक्षर आगे जो है यहाँ पर यू होना चाहिए था, डी यू होना चाहिए था, बट ये डी एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन सी जो है ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए संबंधी को सही ढंग से पूरा करेगा। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं माइकोलॉजी तो फंगाई, फाइकोलॉजी तो क्या। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये स्टडी है, ये इसका ब्रांच है। ठीक है, तो माइकोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ फंगाई, तो फाइकोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ व्हाट। ठीक है, किसके अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है।
तो ऑप्शंस दिए हुए हैं फिशेस, डिजीजेस, सॉइल्स या एल्गाई। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन डी एल्गाई। एल्गाई के जो स्टडी है यानी कि शैवाल के जो अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 45 छात्रों की एक कक्षा में कमली जो है ये नीचे से 7वें स्थान पर है, ठीक है, नीचे से 7th पोजीशन पर है, यानी कि ओवरऑल जो है ये किस पोजीशन पर होगी तो 39वें स्थान पर होगी, ठीक है, ऊपर से अगर हम लोग आएंगे तो। और सुजय जो है ये ऊपर से 9वें स्थान पर है, ऊपर से 9th पोजीशन पर है। दोनों के ठीक बीच में महेश है, इन दोनों के बीचों बीच जो है ये महेश कहीं है। तो कहा जा रहा है कि नीचे से कौन सा स्थान जो है ये महेश का है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। कहा जा रहा है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट टाइटेनियम इन द ग्राउंड स्टेट इज, ठीक है, मूल अवस्था में टाइटेनियम जैसे संक्रमण तत्वों का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 22 होता है। और दोस्तों इसका जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2, ठीक है। तो इसका जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों ये है 4s2 3d2। जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी 4s2 3d2। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑर्गन एटम, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन परमाणु का एक परमाणु संख्या है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 10, 18 या 36। जो सही उत्तर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी 18। ऑर्गन का जो परमाणु संख्या होता है ये होता है 18। क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा गया है दोस्तों ये हिंदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म्स इज ऑल्सो नॉन एज द प्रोजेक्ट जॉइंट नॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है, इनमें से किस सामान्य फॉर्म को प्रोजेक्ट जॉइंट नॉर्मल फॉर्म यानी कि PJNF के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन सी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। इनको जो है प्रोजेक्ट जॉइंट नॉर्मल फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि PJNF के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इस बीच हमने टोटल 25 जनरल क्वेश्चंस पर डिस्कस किया जो JSSC के एग्जाम्स में पूछे गए थे, ठीक है। 4 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था इसमें JSSC के जो जनरल पेपर में पूछे गए प्रश्न है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 25 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस पेपर में जो है दोस्तों टोटल 50 जनरल क्वेश्चन पूछे गए थे जो GK, ठीक है, करेंट अफेयर, झारखंड GK, झारखंड के करेंट अफेयर और कंप्यूटर साइंस और GS से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों इसमें पूछे गए 25 क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी बच्चे 25 क्वेश्चंस जो है इससे जुड़ा हुआ अगला वीडियो जो है जल्द ही पब्लिश किया जाएगा हमारे इस चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स जो है समय समय पर आपको मिलते रहें। धन्यवाद।